हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे, उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है, सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये दीपावली आपके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर आए, आपको सन्मार्ग से जोड़े, आपके अंदर अंतर्दृष्टि विकसित करे, आप ये देख पाएँ क्या सही है क्या गलत है और किस प्रकार जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार जीवन का यापन होना चाहिए, किस प्रकार हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकें, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो सभी को पता है श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है, हम अध्याय दूसरा कर रहे हैं, गीता का सार, और अभी तक हमने 60 श्लोक कर लिए हैं, आज 3 और लेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ देखिए, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को वश में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना असंभव है। ठीक है, इंद्रियों का संयम ही सारे ग्रंथों में बताया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे ना, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिसमें वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सा वै मनः कृष्ण पद अरविंद्यो वचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णे करो हरे मंदिर मार्जन दासु श्रुतिम चक्रा अच्युत सत कथो दये मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो तत्भृत्य या तत्भृत्य गात स्पर्शे असंगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्री मत्तुलस्या रसनाम तद अर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदा अभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम्य यथोत्मत श्लोक जनाश्रया रति। ठीक है, इसका अब अर्थ भी देखिए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों यानी चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में। मतलब सब कह रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या कर दी, भगवान को ही अर्पण कर दी, जितनी इंद्रियां हैं भगवान पे लगा दी। ठीक है, ये बता रहे हैं। ओके, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीव को उन्होंने क्या किया, उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के
मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। ठीक है, इस प्रसंग में मत पर शब्द का अत्यंत सार्थक अर्थ है ना। कह रहे कि इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन भगवान कह रहे हैं कि इसमें जितनी भी इनके गुणों का वर्णन किया गया वो ये बता रही है कि जितनी इंद्रियां हैं सब उन्होंने कहाँ लगा दी, भगवान को देखने में, भगवान के जो फूल चढ़ रहे हैं उनको सूंघने में ना, भगवान के मंदिरों को जो भी उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने पैरों का इस्तेमाल किया। इस तरह से उन्होंने विभिन्न क्या किया, एक तरह से सही कार्य किया, मतलब सही उसका उपयोग किया, यही बता रहे हैं। ठीक है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, क्या कह रहे हैं, मद भक्ति प्रभावेन सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विकः स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों का केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कह रहे इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को, यानी कि मल मतलब होता है एक तरह से, आप जानते हैं ना मल मूत्र, तो वही वेस्ट समझ लीजिए। ठीक है, सारे मलों को जला देते हैं। भगवान की भक्ति में इतना, मतलब कह रहे इतना ताप है कि इस तरह के सारे जो चीज़ें हैं वो नष्ट कर देते हैं। योग सूत्र भी भगवान विष्णु का कह रहे योग सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। ठीक है, फाइन। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। देखिए अब 62 श्लोक देखिए क्या बता रहे। ध्यायता विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधा अभिजायते। इसका अर्थ देख लीजिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य देखिए, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि सारे हम सभी लोग क्या हैं, इंद्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जान पाते क्योंकि ये इंद्रियां ही हमें चला रही होती है ना। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी ना। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है, क्या बताया? कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त कौन है? हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। जैसे कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है। क्या बताया जा चुका था? भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा ना।
सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप कृष्ण की भक्ति में नहीं डूबेंगे, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 63 श्लोक। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ देखिए, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य क्या हो जाता है? मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यानी सागर, ये जो भव रूपी कहते हैं ना, इस संसार को भव सागर भी कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्या कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ये समझाने की कोशिश तो कर रही हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ये बहुत सारी चीज़ों का मतलब है बहुत सारे विषय रूपी जो है ना, इंद्रियों का दमन तो लोग करते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कौन कौन से? जैसे विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे तो कौन आया था? मेनका आई थी ना। तो मेनका ने उनको एक तरह से अपनी जो भी रूप सौंदर्य है ना, अपने जो भी कला उसने दिखाई, तो उससे क्या हुआ था, वो एक तरह से अपनी तपस्या को भूलकर उनके पीछे पीछे चले गए थे। तो ये कहा जाता है कि इंद्रियों का दमन लोग करते हैं, लेकिन दमन क्या है, मतलब जब तक कर पा रहे दमन का, कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ही। ठीक है, लेकिन एकमात्र उसका उपाय यही बताया गया, अगर आप भक्ति में आप डूब जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं ना। अब इसका तात्पर्य देखिए, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? प्रापंचिकत्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये कहाँ से लिया गया? भक्ति रसामृत सिंधु से ये लिया गया है श्लोक। ठीक है, देखिए इसका तात्पर्य जानिए। कृष्ण भावना अमृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है ना, किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलता वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा है ना, भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलता और भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार वह हर वस्तु प्राणवान हो जाती है ना, और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इससे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपनी कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भावकूप में पुनः आ गिरता है। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप दमन भी कर रहे हैं इच्छाओं का तो वो कुछ समय तक चलेगा, अंततः तो आप वहीं गिर ही जाएंगे। तो यही चीज़ बताई जा रही है, अगर कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण की भावना में आप रम जाते हैं, तभी इंद्रियों का पूर्ण रूप से आप एक तरह से उपेक्षा कर पाएंगे, वरना तो ये इंद्रियां फंसा ले जाएंगे, ये बता रहे हैं।
कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है ना, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। ठीक है, आपने जाना होगा कि कृष्ण भक्ति कितनी यहाँ पे, इसका कितनी महिमा की गई है और कितनी आवश्यक बताई गई है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, फेस्टिवल को एंजॉय करिए। ठीक है, दिवाली के पर्व के महत्व को समझिए, इसकी गुण, इसमें बहुत सारी गुण, हर त्यौहार यहाँ पे जो हिंदू धर्म है या इंडिया में जितने भी त्यौहार हैं, बहुत ही एक अच्छा अर्थ लेकर के आपको क्या कर सकते हैं, आपको एक तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें मत रह जाइए कि खाना है, पीना है, साफ़ सफाई है, ये नहीं है। इनका विशेष अर्थ है और इनका जीवन में भी विशेष अर्थ है। ठीक है, अगर आप इसकी गूढ़ता पर जाएंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हरिओम, दैट्स इट।